नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड अफेयर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल आसिम मुनीर अमेरिका के बहुत ज़्यादा सगे हो चुके हैं। वो 2 महीने में अपनी दूसरी यात्रा वहाँ पर कर रहे हैं और वहाँ अमेरिका में बैठकर उन्होंने भारत व दुनिया को गीदड़ भभकी दी है। खैर, गीदड़ भभकी भारत को तो देता रहता है, लेकिन जो एक पाकिस्तान का सिस्टम है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास पाव पाव किलो के एटम बम है, तो ठीक उसी तरीके से ये जो धमकी दी है ये ठीक उसी सेंस में है। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे देश का सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाके तीसरे देश को धमकी नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान की कहानी कुछ अलग है। उनके लिए कोई दूसरा मुल्क नहीं, कोई तीसरा मुल्क नहीं, उनके लिए सब जगह भीख का कटोरा लेके अपने आप को शहंशाह समझना है। जो आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है उसमें मेरे को वैसे तो कोई चीज़ इतनी हैरान करने वाली लगी नहीं, ना मुझे कोई इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन मेरे को एक बात बहुत अजीब लगी जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने अपनी बहुत सारी बातों में, जब वो अपने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पर कहा, उस सभा में कहा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान एक बजरी से भरा हुआ ट्रक है, सेकेंड हैंड पुराना टूटा फूटा टाइप। पाकिस्तान एक बजरी से भरा हुआ पुराना ट्रक है और भारत एक मर्सिडीज कार है चमचमाती हुई। अगर पाकिस्तान यानी कि वो ट्रक अपने ट्रक से बजरी सड़क पे फैला दे और आगे जाके वो ट्रक खड़ा हो जाए और तेज़ी से चलती हुई मर्सिडीज़ जब आएगी ट्रक की साइड, तो वो पहले रेत से इधर उधर फिसलेगी और फिर उसके बाद वो मर्सिडीज़ ट्रक से जा टकराएगी। जब वो मर्सिडीज़ ट्रक से टकराएगी तो क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा ये होगा कि मर्सिडीज़ बिल्कुल चकनाचूर या टूट फूट हो जाएगी, तो उसकी कंडीशन बिगड़ जाएगी, जबकि ट्रक को कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग बात केवल उनका ये स्टेटमेंट तो बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर के छुपा हुआ जो ये इस एग्जाम्पल में बात है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अचंभित करके गई। क्योंकि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, हम देशभक्त, हम पाकिस्तान की बुराई करते हैं, दुनिया को बोलते हैं कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके इधर भीख मांगता है। लेकिन पहली बार अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ये बता रहा है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ टूटा फूटा भिखारी है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर वो भारत के रास्ते में कांटे बिछाएगा तो भारत जो भी एक्शन लेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर टाइप, तो उसमें उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो है ही भिखारी। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक कहावत है ना कि नंगा क्या नहाएगा, क्या सुखाएगा, क्या निचोड़ेगा। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान एक ऐसा देश है, नंगा भिखारी देश है, कि अगर उसको नुकसान भी कर दिया जाए तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मेन पर्पस होता है कि जो सामने वाला देश है, जैसे कि भारत, जो तेज़ी से इकनॉमी में आगे बढ़ता चला जाता है, उसकी इकनॉमी, उसकी स्पीड रुक जानी चाहिए या डिस्टर्ब हो जानी चाहिए। तो पाकिस्तान का साफ मकसद है कि भारत की स्पीड को स्लो कर देना या ब्रेक डाउन या स्लो डाउन कर देना। जबकि अपना उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम पाकिस्तान की इकनॉमी को ऐसे लेकर जाएंगे या इतना ऊपर लेकर जाएंगे कि हम भारत से आगे निकल जाएंगे। ये उनकी स्पीच में कहीं नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये एग्जाम्पल दिया, और ये एग्जाम्पल मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा डरावना, खतरनाक और क्या कहा जाए, मतलब किस लेवल का है। गीदड़ भभकियाँ तो वो उन्होंने ये भी दी कि अगर भारत सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करता है और उसके बाद इन नदियों पर अगर बांध बनाता है तो हम 10 मिसाइल दागेंगे भारत के ऊपर और उन बांधों को तोड़ देंगे। तो आसिम मुनीर से कोई ये पूछे कि भारत ने क्या ये अनाउंस किया है कि हम 10 डैम बनाएंगे? अगर मान लीजिए भारत केवल 1 डैम बनाता है, तो क्या 1 डैम के ऊपर आप 10 मिसाइल दागेंगे? या भारत अगर 20 डैम बनाता है तो आप 20 में से 10 पर मिसाइल चलाएंगे? तो जो इनकी बातें हैं वो बस बड़बोलापन है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ये वही गीदड़ भभकियाँ हैं जो हमेशा से पाकिस्तान भारत को देता रहा है। एक और बात उन्होंने कही कि हम इस बार अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई स्टेप लेता है तो हम इस बार भारत के पूर्वी साइड यानी कि बांग्लादेश से एंट्री करेंगे, वहाँ से लड़ाई शुरू करेंगे, और वो लड़ाई ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में दिल्ली की साइड बढ़ेगी, ना कि राजस्थान की या पंजाब या जम्मू कश्मीर की साइड से दिल्ली की साइड, यानी कि अपोजिट चाल चलेंगे। तो मेरा इस पर उनसे सवाल है कि
कौन इतना मूर्ख होता है जो अपनी प्लानिंग पहले से बता दे? क्या आपने कभी भारत के एयर चीफ मार्शल, आर्मी अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष या किसी नेवी अध्यक्ष किसी को ये कहते हुए सुना है कि हम यहाँ से अटैक करेंगे, वहाँ से अटैक करेंगे? कोई नहीं बोलता। यहाँ तक कि भारत के जो राजनेता हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड के, वो भी ये नहीं बोलते कि हम कहाँ से अटैक करेंगे। ये बोलता है कि हम पूर्वी भारत की साइड से अटैक करेंगे, बांग्लादेश से। तीसरी जो उन्होंने बात कही, वो कहा कि हम परमाणु बम, इतने सारे हमारे पास परमाणु बम और परमाणु मिसाइलें हैं कि उससे आधी पृथ्वी, आधा विश्व खत्म हो सकता है। तो आसिम मुनीर से कोई ये पूछे, आधा पृथ्वी को तो आप भूल जाओ, क्या आप भारत को भी नष्ट कर सकते हो? अगर आपने एक बम भी चलाया, एक मिसाइल भी परमाणु चलाई, तो भारत जो करेगा वो तो करेगा, वो एक अलग मैटर, छोड़ दीजिए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वर्ल्ड वाइड? यूरोपियन कंट्रीज इस पर क्या एक्शन लेंगी, अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेगा, बाकी कंट्रीज़ क्या एक्शन लेंगी, डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज़। वो एक ऐसी कहानी है कि आप हमेशा ज़िंदगी भर पछताएंगे। तो आसिम मुनीर जी, आपको अपनी कुर्सी संभालनी है, आपको पाकिस्तान में आर्मी को बिजनेस करना है, पाकिस्तान की जनता को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि हम आपको बहुत इंटेलिजेंट समझें और बहुत समझदारी वाली बातें समझें। तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि जो उन्होंने ट्रक और मर्सिडीज़ का एग्जाम्पल दिया, इसी से आपकी औकात पता चल जाती है कि आपकी औकात है क्या। आप खुद मानते हैं कि पाकिस्तान एक टूटा फूटा पुराना ट्रक है जिसमें बजरी भरी हुई है, और भारत वो नई चमचमाती कार है जो मर्सिडीज़ है। इसी से आपका पता चलता है कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, पाकिस्तान की मेंटल कंडीशन क्या है, और आपकी जो सोच है वो कितनी गिरी हुई और किस हद तक है। आप चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान डेवलप करे, पाकिस्तान एक नए रास्ते पे चले, वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, वहाँ के युवा AI टेक्नोलॉजी वगैरह में पढ़ाई करें। आप चाहते हैं कि वो केवल भारत पाकिस्तान के पीछे, जो आपने ट्रक की बत्ती जला रखी है कि इसके पीछे भारत हम पे अटैक कर सकता है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, आप केवल इसी बात के पीछे उन सबको लगा के रखना चाहते हैं। आप अपनी जितनी भी मुश्किलें हैं, आपकी जितनी भी हार हैं, उनको आप छुपाना चाहते हैं ये सब कह के। अगर आप इतनी ही शक्ति हैं, अगर आपकी फ़ौज इतनी ही शक्तिशाली है, तो आप अफ़गानिस्तान से, जो अफ़गानिस्तान तालिबान या TTP आपके ऊपर अटैक करती है, आप उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा में कितने सारी जगहों पर कब्जा कर रखा है जहां आपकी आर्मी घुस भी नहीं सकती। बलूचिस्तान का हाल बिल्कुल अलग है, जहाँ पर आपकी फ़ौज, आपके सिविलियंस, आपके रिपोर्टर्स, आपके नागरिक, पंजाबी नागरिक, पाकिस्तानी पंजाबी नागरिक वहाँ जा भी नहीं सकते। तो आप वहाँ पर आपकी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही। यानी कि भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, मिलिट्री इतनी कमज़ोर है, जो बलूचिस्तान और TTP से भी कमज़ोर इंडिया की आर्मी है, कि आप इंडिया की आर्मी को तो हरा सकते हो, लेकिन बलूचिस्तान या TTP से आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपको अपनी सोच, अपने नागरिकों को जो आप मूर्ख बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर दोबारा से सोचिए। ये एक और इसमें मैं बात कहना चाहूँगा, जो आप अमेरिका में जाके बोल रहे हो, ये सब ट्रम्प की टेम्परेरी पॉलिसीज़ हैं, जिसमें वो आपको ये सपोर्ट कर रहा है जब तक भारत और अमेरिका का जो टैरिफ वॉर है या टैरिफ के जो मसले हैं ट्रेड से रिलेटेड, वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाते। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत चाइना, रशिया और बाकी कंट्रीज़ के साथ अपना बिजनेस डाइवर्ट कर रहा है, तो हो ना हो अभी आने वाली 15 अगस्त को जो रशिया और अमेरिका के टॉक्स होंगे यूक्रेन को लेकर, उसमें अगर सॉल्यूशन हो जाता है, पीस हो जाती है, तो आप देखेंगे कि यही अमेरिका जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा था, वो उसको बिल्कुल घटा देगा। और उसके बाद पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि अमेरिका की नज़रों में पाकिस्तान की क्या औकात है और भारत की क्या औकात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं करंट अफेयर्स पे, जियोपॉलिटिक्स पे, लेटेस्ट न्यूज़ पर डिस्कशन, एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।